हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर आपका 8 इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं भोली, आज हम उसको देखने वाले हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, वाई वॉज सुलेखा निकनेम्ड भोली। तो सुलेखा का जो निकनेम था वो भोली क्यों रखा गया, क्या रीज़न था इसका, देख लो। सुलेखा वॉज निकनेम्ड भोली। तो सुलेखा का जो नाम था वो भोली कब पड़ा? बिकॉज शी वॉज अ सिंपलटन, मतलब वो बहुत ही सिंपल थी। शी वॉज मेंटली स्लो एंड एनी बडी कुड बिफूल हर। वो बहुत ही ना सीधी सादी थी, कोई भी उसको आसानी से बेवकूफ़ बना सकता था। और वो थोड़ा मेंटली ना स्लो थी। क्यों था इसका रीज़न है, क्या था इसका रीज़न कि जब वो छोटी थी तो वो क्या होता है कि वो चारपाई से गिर जाती है, जिसकी वजह से उसको हल्की सी चोट लग जाती है। तो यही एक रीज़न था कि वो थोड़ा ना स्टैमर करती है, वो थोड़ा ना हकला के बोलती है, और इसीलिए उसको जो है लोग भोली के नाम से बुलाते थे। नेक्स्ट है, वाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग। देखो आगे यहाँ पे सुलेखा ने जो है ऐसे स्टैमरिंग करना कब स्टार्ट किया। सुलेखा वॉज अ बेबी व्हेन शी फेल डाउन फ्रॉम अ कॉट। तो वो चारपाई से गिर जाती है। हर ब्रेन वॉज डैमेज, उसका ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाता है। शी कुड नॉट स्पीक टिल द एज ऑफ 5 ईयर। जब वो 5 साल की हो जाती है तब तक भी वो बोलना नहीं स्टार्ट करती है। शी वॉज मेंटली स्लो एंड लैक्ड कॉन्फिडेंस। थोड़ा माइंड से स्लो थी वो, थोड़ा सा, है ना। सारी चीज़ें उसने बहुत ही लेट करना स्टार्ट किया और कॉन्फिडेंस की कमी थी उसमें। दैट इज़ वाई शी स्टार्टेड स्टैमरिंग। इसीलिए उसने क्या किया, इसलिए वो क्या करती थी, थोड़ा थोड़ा ना ऐसे रुक रुक के वो बोलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई वॉज रामलाल वरीड अबाउट भोली एंड नॉट अबाउट हिज अदर चिल्ड्रन। तो रामलाल जो है वो भोली के बारे में क्यों टेंशन में था, क्यों परेशान था, और बाकी के बच्चों के लिए वो परेशान नहीं था। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जितने भी दूसरे बच्चे थे, जो दूसरे बच्चे थे रामलाल के, वो सारे हेल्दी थे, गुड लुकिंग थे। भोली ऐसी, उसके घर में जो भी बच्चे थे सारे उसके, भोली उसमें से ना तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, ना ही गुड लुकिंग थी, बिल्कुल सिंपल सी थी। जब और इसके साथ साथ वो स्टैमर भी करती थी, इसलिए रामलाल जो था वो बहुत ज़्यादा परेशान था उसके फ्यूचर को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द तहसीलदार कम टू रामलाल्स विलेज। तो तहसीलदार रामलाल के गांव में क्यों आए और उन्होंने रामलाल से क्या कहा। तहसीलदार रामलाल के गांव में इसलिए आए क्योंकि उन्होंने प्राइमरी स्कूल का इनॉग्रेशन करना था, है ना, उद्घाटन करना था। ही आस्क रामलाल टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। तो वो रामलाल को कहते हैं कि तुम ना दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करो, दूसरों के लिए एक उदाहरण सेट करो कि अपने बच्चियों को या फिर अपनी जो तुम्हारी जो डॉटर्स हैं उनको तुम स्कूल भेजना स्टार्ट करो। तुम्हें देख के जो बाकी के लोग हैं वो भी अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट वाज रामलाल्स वाइफ रिएक्शन। रामलाल की वाइफ का क्या रिएक्शन था। उसकी वाइफ ना बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स विलेज वुमेन थी, बिल्कुल कट्टर, जैसे विलेज वुमेन रहते हैं बिल्कुल वैसे ही थी। आजकल तो काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। शी वॉज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ सेंडिंग हर डॉटर टू स्कूल। तो वो इस आइडिया के बिल्कुल खिलाफ थी, वो नहीं चाहती थी कि उसकी जो बेटी है वो उस स्कूल पढ़ने के लिए जाएँ, इसलिए वो अगेंस्ट थी बिल्कुल। शी थॉट दैट एजुकेशन वुड अफेक्ट देयर मैरिज प्रॉस्पेक्ट एडवर्सली। उसको ऐसा लगता था कि अगर बच्चियाँ पढ़ लिख जाएंगी और उसकी लड़कियाँ अगर पढ़ी लिखी हो जाएंगी तो कोई भी उनसे शादी नहीं करेगा, उनकी शादी में जो है प्रॉब्लम फिर आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड शी एग्री टू सेंड भोली टू स्कूल। वो भोली को स्कूल भेजने के लिए क्यों एग्री हो जाती है। शी थॉट दैट एजुकेशन वुड ruin द मैरिज प्रॉस्पेक्ट ऑफ देयर डॉटर बट भोली वॉज अ सिंपलटन। उसको ये लग रहा था कि पढ़ाई लिखाई से जो उसकी लड़कियां हैं उनकी शादियों में प्रॉब्लम आएगी और वो ख़राब हो जाएगी, उनके शादी के लिए रिश्ते नहीं आएंगे, कोई पढ़ी लिखी लड़कियां किसी को भी नहीं चाहिए। और भोली बहुत सिंपल थी। देयर वॉज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हर मैरिज। उसकी शादी की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि ना तो वो इंटेलिजेंट थी, ना ही वो सुंदर थी, गुड लुकिंग थी। सो शी एग्री टू सेंड भोली टू स्कूल। इसलिए वो एग्री कर जाती है कि मैं भोली को जो है स्कूल भेज दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज भोली रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल विद हर फादर। तो भोली जो है वो मना क्यों करती है। रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है, अनविलिंग, बिना मन से ऐसे। तो उसका जो मन है वो क्यों नहीं था स्कूल जाने का अपने पापा के साथ में। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा, भोली डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वाज लाइक। उसको नहीं पता था कि स्कूल कैसा होता है। शी हैड नेवर हियर्ड अबाउट इट, कभी सुना नहीं था। जब उसके पापा उसका हाथ पकड़ते हैं और उसको बताते हैं, उसको कहते हैं कि वो स्कूल जा रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा डर जाती है वो। उसको ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। ट्रैक का मतलब है ऐसे बाहर निकाल देना, खींच के ऐसे बाहर निकाल देना। सो शी वॉज रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल विद हर फादर। इसलिए वो मना करती है, इसलिए वो जो है अपनी इच्छा को ऐसे शो करते हैं कि जैसे मुझे स्कूल नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉट मेड हर फील दैट शी इज़ गोइंग टू अ बेटर प्लेस देन हर होम। उसको कब यकीन हुआ कि उसको एक्चुअल में उसके घर से किसी अच्छी जगह पे लेकर जा रहे हैं उसके पापा। भोली नेवर गॉट अटेंशन बिफोर दैट डे। भोली को कभी भी अटेंशन नहीं मिला उस दिन से पहले जब वो स्कूल जाने वाली थी। शी वॉज बात, उसको नहलाया गया, एक क्लीन ड्रेस दी गई, उसके बालों में तेल लगाया गया, कंघा किया, है ना, और उसके बालों में चोटी बनाई उसके बालों की। दिस मेड हर फील दैट शी वॉज गोइंग टू अ बेटर प्लेस देन हर होम। तब उसको यकीन हुआ कि हाँ मुझे अच्छी जगह पे लेकर जा रहे हैं, मेरा इतना ध्यान रख रहे हैं, मुझे साफ़ सुथरे कपड़े पहना रहे हैं, मेरे जो है चोटी बना दी, प्रॉपर तेल डाल दिया मेरे बालों में। तब उसको यकीन हुआ कि हाँ मुझे अच्छी जगह पर ये लेकर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
डिड भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे इन स्कूल, क्या भोली एंजॉय करती है अपना फर्स्ट डे, और किसको देखकर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है अपना जब वो स्कूल में जाती है। अब भोली के लिए ना ये जो दिन था वो सो था बिल्कुल, मतलब वो खुश थी जो वहाँ पे वो लड़कियों को देखती है उसकी एज के, उसको लगा कि शायद ये मेरी फ्रेंड बन जाएंगी। दीवारों पर जो कलरफुल पिक्चर्स लगी थी क्लासरूम में उनको देख के वो बहुत ज़्यादा उनसे अट्रैक्ट होने लगती है। बट व्हेन द टीचर आस्क्ड हर नेम शी कुड नॉट आंसर प्रॉपर्ली, तो जब टीचर उसका नाम पूछती है वो बिल्कुल ठीक से आंसर नहीं दे पाती है क्योंकि वो स्टैमर कर रही थी, है ना। बाकी की जो लड़कियां हैं वो हंसने लगती हैं, वो रोने लगती है, लेकिन जो टीचर है वो उसको बहुत पोलाइटली वे में उसको हैंडल करती है, बहुत पोलाइटली उससे बात करती है, और अपने टीचर की वजह से उसका दिन जो है वो थोड़ा उसको अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंसिडेंट टच्ड हर हर्ट, किस इंसिडेंट की वजह से स्कूल में जो भोली है वो उसके दिल को छू लेता है। तो आंसर है सारी गर्ल्स जो हैं वो तो हंसती रहती हैं जब वो स्टैमरिंग करती है, टीचर जो है उसका नाम बुलाती है बहुत ही प्यारी सी वॉइस में, बहुत ही ऐसे मन को बिल्कुल काम करने वाली वॉइस में। दिस टच हर हर्ट, इसी से उसका जो टीचर है ना उसकी जो अच्छाई है, उसकी जो गुडनेस थी, उसने क्या किया, भोली का दिल छू लिया। बिकॉज शी हैड नेवर बीन कॉल्ड इन दैट लविंग वे, क्योंकि भोली को आज से पहले कभी भी किसी ने इतने प्यार से नहीं बुलाया था जितना प्यार से उसके टीचर उसको बुला रही थी। नेक्स्ट है हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप और अ न्यू लाइफ, उसका दिल बहुत तेज़ से धड़क रहा था। थ्रोबिंग का मतलब ऐसे धक धक बहुत तेज़, किसी जैसे हमारे सर पे कोई चीज़ बहुत तेज़ लगेगी तो हमें लगेगा ना ऐसे बहुत थ्रोबिंग हो रही है हमारे माइंड में। या फिर आपने कभी देखा होगा कि जैसे म्यूज़िक सिस्टम बहुत लाउडली अगर कोई चल रहा है तो हमें ऐसे लगता है, बिल्कुल वाइब्रेशन सी फील होने लगते हैं ना, वही होता है आपका थ्रोबिंग। तो क्या था ये, व्हाट वाज द न्यू होप एंड न्यू लाइफ, तो न्यू होप और न्यू लाइफ क्या था यहाँ पे, तो न्यू होप ये थी कि अब वो क्या करने लगेगी, वो बाकी लोगों की तरह सीखने लगेगी, लोग उसकी बात को सुनेंगे और वो चीज़ों को जो है बोलना स्टार्ट करेगी बिना ऐसे रुके हुए, बिना ऐसे रुक के जो है वो बोलना जो है बोल सकेगी। अब नाउ शी वुड नॉट बी ट्रीटेड एज इन्फीरियर टू अदर, और यहाँ पे जो लोग हैं उसको भी इन्फीरियर नहीं समझेंगे, बिल्कुल ठीक है, ऐसे छोटा नहीं समझेंगे। नेक्स्ट है व्हाट डिड शी रिलेट द पिक्चर्स इन द स्कूल वॉल टू, जो स्कूल की वॉल्स पे, क्लासरूम की वॉल पे जो पिक्चर्स लगी हैं वो उनको किसके साथ में कंपेयर करती है, किसके साथ में रिलेट करती है। देखो यहाँ पे क्या करती है, वो जो गोट है वो ब्लैक है, जैसे उसके घर उनके पड़ोस में गोट है उससे वो उसको कंपेयर करती है, मतलब रिजेंबल करती है। यहाँ पे काऊ जो है, जैसे उनके यहाँ पे उनके घर में काऊ थी, इसका नाम लक्ष्मी था, तो काऊ को वो ऐसे पहचानती है। यहाँ पे हॉर्स था ब्राउन कलर का जिसपे तहसीलदार आता है ना, तो उससे जो है वो उस हॉर्स को पहचानती है। यहाँ पे हाउ डिड शी बिकेम अ मास्टरपीस, तो वो मास्टरपीस कैसे बनी, यहाँ पे मास्टरपीस उसको बनाने में हेल्प किसने किया, उसकी टीचर, भोली की टीचर जो है यहाँ पे उसको हेल्प करती है मास्टरपीस बनाने में। कैसे, देखो टीचर ने क्या काम किया, टीचर ने उस सिंपल सी लड़की को एक वेल बिहेव्ड और कॉन्फिडेंट लड़की में ट्रांसफॉर्म कर दिया। भोली फुलिश और स्टैमरिंग टाइप की लड़की थी, भोली बहुत ही सिंपल थी ना, और उसको कोई भी आसानी से बेफूल कर सकता था। और दूसरी बात क्या थी कि वो ना स्टैमर करती थी। टीचर पुट इन ऑल और हार्ड वर्क इन ट्रांसफॉर्मिंग हर इनटू अ मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड वेल एजुकेटेड गर्ल, टीचर अपनी पूरी मेहनत लगा देती है, उसको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनाती है और उसको एक एजुकेशन भी अच्छी जो है वो प्रोवाइड कराती है। यहाँ पे इट वॉज रियली अ मास्टर पीस ऑफ द टीचर, तो एक्चुअल में ये जो मास्टर पीस था वो किसका बनाया हुआ था, ये टीचर का ही बनाया हुआ मास्टर पीस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डिड भोली लुक एट बिशाम्बर विद कोल्ड कंटेम्प्ट, तो भोली जो है वो ऐसे डिसअपॉइंटमेंट में, ऐसे गुस्से में उसको क्यों देखती है, मतलब ऐसे जैसे जिसकी हम रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, है ना, उसको इस तरह से क्यों देखती है। तो भोली जो है बिशंबर को कोल्ड कंटेम्प्ट के साथ में इसलिए देखती है क्योंकि उसने क्या किया, वो 5,000 रुपये डिमांड कर रहा था भोली से शादी करने के लिए। तो भोली ने उस देखा अपने पापा को कि मेरे पापा की कैसे इंसल्ट हो रही है, कैसे उनको ह्यूमिलेट किया जा रहा है, तो उसको समझ में आ गया, वो रियलाइज़ कर लेते कि बिशंबर जो है वो ग्रीडी है बहुत ज़्यादा और उसके पापा को वो एक्सप्लॉइट कर रहा है, किसकी वजह से, उसके लुक की वजह से, क्योंकि भोली सुंदर तो थी नहीं, तो बदले में उसने डोरी डायरेक्टली ना डिमांड करके वो बाद में डोरी की डिमांड कर लेता है कि 5,000 रुपये हैं मुझे चाहिए अगर इससे शादी करनी है तो, राइट, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट करता है वो भोली के फादर को। नेक्स्ट है वाई डिड बिशंबर्स मैरिज विद भोली नॉट टेक प्लेस, उसकी शादी क्यों नहीं हुई, भोली की बिशंबर की शादी भोली के साथ क्यों नहीं हुई। तो इसका रीज़न आपका ये हो जाएगा क्योंकि भोली मना कर देती है शादी करने के लिए, एक लालची आदमी से, ग्रीडी मैन से शादी करने के लिए मना कर देती है, और उसको रियलाइज़ हो जाता है कि बिशंबर वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट हर फादर ड्यू टू हर लुक, तो उसके लुक की वजह से जो बिशंबर है वो उसके पापा को ऐसे क्या कर रहा है, एक तरह से ब्लैकमेल ही तो कर रहा था, है ना, एक तरह से उनको एक्सप्लॉइट ही तो कर रहा था वहाँ पे वो। नेक्स्ट है आपका वाई डिड भोलीज पेरेंट एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, तो भोली के जो पेरेंट्स हैं वो बिशंबर का जो प्रपोजल था शादी का उसको क्यों एक्सेप्ट करते हैं, आपको रीज़न देने हैं यहाँ पे। भोलीज पेरेंट्स वर ऑलवेज वरीड अबाउट हर मैरिज एज शी वॉज नॉट ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, तो पहला रीज़न क्या था कि इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल नहीं थी इसलिए वो परेशान थे। बिशंबर काफ़ी वेल्दी था और उसने कोई डोरी की डिमांड भी नहीं की थी स्टार्टिंग में, इसलिए वो एक्सेप्ट कर लेते हैं भोली इसके बिशंबर के प्रपोजल को वो बाद में एक्सेप्ट कर लेते हैं।
वाई डिड भोली टॉक वेरी लिटल एज अ चाइल्ड। तो भोली जब छोटी थी, मतलब बच्ची थी, तो वो थोड़ा धीरे धीरे क्यों बोलती थी। भोली कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। जब वो 5 साल की थी तब तक उसने बोलना स्टार्ट नहीं किया था, और जब उसने बोलना स्टार्ट किया तो वो स्टैमर्ड करती थी, रुक रुक के बोलती थी। बाकी के जो बच्चे हैं उसका मजाक बनाते थे और उसकी कॉपी भी करते थे। मिमिक्री समझते हैं ना आप, कॉपी करना, इमिटेट करना, तो मिमिक्री करते थे उसकी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा नहीं बोलती थी, बहुत ही कम बात किया करती थी। नेक्स्ट है आपका आंसर क्वेश्चन, मतलब हाउ डिड भोली रिएक्ट व्हेन हर फादर कॉट हर बाय द हैंड टू टेक हर टू द स्कूल बाय। क्या रिएक्शन देती है भोली जब उसके पापा उसको हाथ पकड़ के स्कूल लेके जाने वाले होते हैं, क्यों करती है ऐसा। व्हेन रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड टू टेक हर टू स्कूल, तो रामलाल मतलब उसके पापा हैं भोली के, जब वो उसका हाथ पकड़ के उसको लेके जा रहे होते हैं तो वो थोड़ा डर जाती है। उसको ये नहीं पता था कि स्कूल एक्चुअल में क्या है। उसको लगता है कि उसके जो पापा हैं ना उसको घर से बाहर निकालने वाले हैं। वो चिल्लाने लगती है डर की वजह से, और अपना हाथ जो है वो अपने पापा के ग्रिप से, उनके पापा ने बहुत टाइटली उसका हाथ पकड़ लिया होता है, तो वो उनको छुड़ाने के लिए, अपने हाथ को छुड़ाने के लिए जो है थोड़ा सा एफर्ट लगाती है, छुड़ा लेती है मतलब। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ मदर डू यू थिंक रामलाल वाइफ वॉज। तो आपको क्या लगता है कि जो भोली की मदर थी, रामलाल की वाइफ थी, वो किस टाइप की लेडी थी यहाँ पे। तो आप देख लो यहाँ पे रामलाल की जो वाइफ थी ना वो बिल्कुल अनकेयरिंग, बहुत ही क्रूअल आप कह दो एक तरह से, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि फूल आप उनको कह सकते हैं यहाँ पे। शी नेवर शोड द अफेक्शन टू भोली दैट शी डिजर्व एज हर चाइल्ड। तो उन्होंने भोली को वो जो अफेक्शन चाहिए, वो जो प्यार चाहिए, तो भोली को जो प्यार चाहिए था, भोली को जो अफेक्शन चाहिए था, वो उसकी मदर ने कभी नहीं दिया, जो भोली एक्चुअल में डिजर्व करती थी। शी फेल्ट दैट द गर्ल विद पॉक्स मार्क्स एंड लैक ऑफ सेंस वॉज अ बर्डन। तो उसको लगता था कि एक तो इसमें थोड़ी सेंस कम है, थोड़ा मेंटली ये थोड़ा सा स्लो है, और ऊपर से उसके जो उसका जो फेस था उस पर पॉक्स मार्क्स थे, है ना, उसको चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स हो जाती है ना, तो उसके चेहरे पे निशान हो जाते हैं वहाँ पे। तो उसको ये लगता था कि मतलब ये बर्डन है, बोझ है हमारे ऊपर। दैट इज़ वाई वो क्या करती है, उसको स्कूल भेजती है कि अब जो भी प्रॉब्लम देखेंगी ना वो टीचर देखेंगी, इसको अब टीचर्स को झेलने दो, बिल्कुल टीचर्स इसको हैंडल करेगी। और जब उसकी शादी की बात भी आ जाती है भोली की, तो मदर जो है वो कुछ भी सिंपैथी नहीं शो करती है और अपना कंसेंट दे देती है, मतलब अपना एग्री, अपनी सहमति जो है वो दे देती है कि हाँ भी इसकी शादी जो है एक ओल्ड और एक लेम मैन से आप कर दो। लेम मतलब उसके पैर में थोड़ा प्रॉब्लम है, उसको लेम कहा जाएगा। कैलस का मतलब होता है जो थोड़ा सा जैसे पत्थर दिल आप कह दो, या जिसको बहुत ज़्यादा कठोर, जिसके मन में कोई फीलिंग्स इस तरह से ना हो, निर्दय टाइप, आप इसको ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, ये देख लो, आप कैसे कह सकते हैं एग्जांपल्स देख के चैप्टर में से कि भोली जो है बहुत ही नेग्लेक्टेड थी, मतलब उसको हमेशा इग्नोर किया जाता था। ड्यू टू हर फिजिकल अपीयरेंस भोली वॉज नेग्लेक्टेड बाय हर पेरेंट्स। अपने फिजिकल अपीयरेंस के लिए भोली को नेग्लेक्ट किया जाता था उसके पेरेंट्स के द्वारा। न्यू ड्रेसेस जो थी वो उसके सिस्टर्स के लिए बनाई जाती थी, जो उनकी पुरानी ड्रेसेस हो जाती थी वो भोली को दे दी जाती थी। नो वन एवर केयर टू माइंड और वॉश द क्लोथ। उसके कपड़े जो है वो ठीक करना, यहाँ पे माइंड नहीं, यहाँ पे मैंड होगा, कि कपड़े अगर उसके ख़राब हो गए, मतलब जैसे कहीं से फट गया है कहीं से, तो उसको ठीक करना है, उसको मेंड करना है, कोई ध्यान नहीं देता था, कपड़े धोने का कोई ध्यान नहीं देता था उसका। शी वॉज सेंट टू स्कूल हैज़ हर मदर बिलीव। उसको स्कूल भेज दिया गया कि उसकी मदर को लगा कि ये ना हमारे लिए बोझ है, अब इसकी जो प्रॉब्लम है ना वो स्कूल के जो टीचर्स हैं वही हैंडल करेंगे, हमारे बस की बात अब नहीं है। नेक्स्ट है भोली के जो पापा थे वो क्यों परेशान थे भोली के लिए। तो भोली के फादर इसलिए परेशान थे क्योंकि ना तो गुड लुक्स थे, ना इंटेलिजेंट थी, और ये भी नहीं उनको समझ में आ रहा था कि उसको सुटेबल ग्रूम, एक सुटेबल लड़का जो है उसको वो मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। ये तो हमने कर ही लिया है यहाँ पे, ये हमने भी कर लिया है यहाँ पे। ये देख लो, डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम। टीचर में और घर में जो लोग थे उन दोनों में कुछ डिफरेंस नज़र आया भोली को। यस, शी फाइंड्स हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम। टीचर जो थी बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट थी, बहुत प्यार से बात करती है, बहुत पोलाइटली बात करती है, बट उसको घर में जो है बिल्कुल नेगलेक्ट किया जाता था। घर में उसको कोई अच्छे से उससे बात नहीं करता था, उसका कोई भी ध्यान नहीं रखता था। ये हमने कर लिया बिशंबर का प्रपोजल। मैरिज हमने कर लिया यहाँ पे, ये भी नहीं करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ये देख लो, हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। तो भोली की टीचर का क्या रोल रहा उसकी लाइफ में, इसका आंसर देख लो आप यहाँ पे। भोलीज टीचर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। शी वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली विच टच्ड हर हार्ट। तो बहुत ही पोलाइट थी, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली वे में उससे बात करती थी, उसको एनकरेज किया, हर टाइम उसको एनकरेज करती थी, बहुत ही अफेक्शनेट थी उसके लिए। टीचर ने उसको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया, मेंटली जो थोड़ा स्लो थी ना उसको बहुत कॉन्फिडेंट बना दिया, उसको मेंटली स्ट्रॉन्ग बना दिया, जो पढ़ सकती थी, लिख सकती थी, बोल सकती थी, और दिस गेव हर द रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस। और इन्हीं सब चीज़ों से भोली को जो है कॉन्फिडेंस मिला। मोर ओवर टीचर्स अप्रिसिएशन एंड एनकरेजमेंट हेल्प हर ओवरकम हर ओन मोरल। तो यहाँ पे क्या हुआ, टीचर की अप्रिसिएशन की वजह से टीचर उसको हमेशा अप्रिशिएट करती थी, एनकरेज करती थी, जिसने उसको हेल्प किया अपने इस डर को ओवरकम करने के लिए, है ना, जो उसमें कॉन्फिडेंस की कमी थी उस चीज़ को भी जो है वो मतलब उसको इम्प्रूव कर लेती है पूरा। नेक्स्ट है आपका, ये तो नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन, ये वाला देख लो।
व्हाट सोशल एट्रीब्यूट्स आर प्रेजेंटेड इन द स्टोरी, यहाँ पे कौन कौन से सोशल एट्रीब्यूट जो हैं वो बताए गए हैं चैप्टर भोली में। हाउ डज भोलीज टीचर हेल्प हर ओवरकम दीज बैरियर, देखो आपका आंसर। आप दूसरी तरह से यहाँ पे इसको बताया गया है, गॉड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड बट टीचर्स क्रिएट ह्यूमन बींग्स, यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे बताया है कि भगवान ने दुनिया को बनाया है, लेकिन जो टीचर्स है वो ह्यूमन बींग्स एक्चुअली में बना देते हैं। टीचर्स अगर नहीं पढ़ाएगा, नहीं अच्छी शिक्षा देगा तो नहीं होगा ना कुछ भी। टीचर ही एक ऐसा प्रोफेशन है जो हर जगह आपको काम करेगा। डॉक्टर बनना है आपको, इंजीनियर बनना है आपको, आईएएस बनना है, कुछ भी बनना है तो उसके लिए आपको टीचर की रिक्वायरमेंट तो होगी ना, बिल्कुल। हाउ डज भोलीज टीचर, भोली के टीचर ने कैसे हेल्प किया उसको, आंसर देख लो यहाँ पे। भोली के जो पेरेंट्स थे वो उसको हमेशा नेग्लेक्ट करते थे, हमेशा ओवरलुक करते थे। उसके लुक्स की वजह से, इंटेलिजेंस की वजह से उसको स्कूल भेज दिया गया। उसकी मदर को लगता था कि ये तो बर्डन है और टीचर्स जो है अब इसको, टीचर्स ही इसकी टेंशन लेंगी। लेकिन आयरॉनिकली यहाँ पे क्या हुआ, टीचर्स ने, बल्कि वो समझते थे कि टीचर इससे परेशान हो जाएंगे शायद, उनको छोड़ दो, ऐसी प्रॉब्लम छोड़ दो। बट टीचर ने क्या किया, टीचर ने उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया पूरी तरह से। तो हम कह सकते हैं कि गॉड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड बट टीचर्स क्रिएट ह्यूमन बीइंग, क्योंकि टीचर ने क्या किया, टीचर ने भोली को ट्रांसफॉर्म कर दिया। जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी उसको बिल्कुल मेंटली स्ट्रॉन्ग बना दिया और पूरा कॉन्फिडेंस से उसको बिल्कुल भर दिया फिर लास्ट में। नेक्स्ट है, भोली को नहीं पता था कि एग्जैक्टली स्कूल क्या होता है, कहाँ क्या होता है, वहाँ पे क्या किया जाता है। व्हेन हर टीचर आस्क्ड हर नेम, जब टीचर ने उसका नाम पूछा तो वो स्टैमर करने लगती है और रोने लगती है, अपना सिर नीचे करती है, पूरी क्लास के सामने रोने लगती है, सारी लड़कियां हंसने लगती हैं। लेकिन टीचर फिर भी उसको एनकरेज करती है बहुत ही फ्रेंडली वे में, जिससे वो क्या करती है, कॉन्फिडेंस गेन करती है और फिर दोबारा से वो अपना नाम पूरा उनको बोल के दिखा देती है। नेक्स्ट है, शी स्टार्टेड सीइंग अ रे ऑफ होप फॉर अ न्यू लाइफ, उसको आशा की नई किरण दिखने लगती है भोली को। और एजुकेशन लेने के बाद और अपने टीचर की हेल्प के बाद भोली जो है एक कॉन्फिडेंट लड़की जो है बन जाती है बिल्कुल। शी नो लॉन्गर स्टैमर्ड, अब वो ऐसे हकला के भी नहीं बोलती थी, रुक रुक के नहीं बोलती थी, प्रॉपरली बात कर सकती थी। शी इवन हैड द करेज टू रिफ्यूज़ मैरिंग द लेम ओल्ड मैन, और अब उसके पास इतनी हिम्मत थी कि उसने उस आदमी से शादी करने के लिए मना कर दी। क्यों, क्योंकि वो ग्रिडी था और वो उसके पापा से पैसे की डिमांड करता है उसे शादी करने के लिए। उसके पापा को एक्सप्लॉइट करता है, उसके पापा को बहुत ज़्यादा इंसल्ट वहाँ पे वो कर देता है। ये करने की ऐसे नहीं है यहाँ पे, ये आप देख लो एक बार, है ना, ये आप खुद से ही कर लेना, मैं जस्ट इसका मीनिंग बता दूँ। एजुकेशन इज़ ऑलवेज अ ग्रेट एसेट इन द लाइफ ऑफ अ वीमेन, तो वीमेन के लिए एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टूल है उसके लिए। हाउ डिड भोली एन एजुकेटेड गर्ल फ्री द चैलेंज पोस्ट बाय द विशंबर्स ग्रीड, तो भोली ने क्या किया, अगर भोली एजुकेटेड नहीं होती यहाँ पे तो वो क्या इस चीज़ को, जो विशंबर की जो ग्रीड थी उसके अगेंस्ट में वो काम कर सकती थी, आई डोंट थिंक सो कि वो ऐसा कर सकती थी। ठीक है, तो आंसर देख लो यहाँ पे, भोली को स्कूल भेज दिया गया था क्या समझ के, कि अब टीचर इसकी परेशानी झेलेंगी, है ना, टीचर्स इसको हैंडल करेंगी, अब उनको टेंशन लेने दो। टीचर ने उल्टा कर दिया, टीचर ने अफेक्शनेट बिहेवियर था उनका भोली के लिए, उसको एनकरेज करा, उसके डर को ओवरकम करने में हेल्प किया। शी वॉज एश्योर्ड बाय हर टीचर, टीचर ने उसको बिल्कुल एश्योर कर दिया दैट शी वुड स्पीक लाइक अदर्स वन डे, कि जो भोली है वो बाकी बच्चों की तरह बोल सकती है बिना किसी ऐसे मतलब बिना ऐसे रुके। कई सालों के हार्ड वर्क की वजह से जो भोली थी वो एक बोल्ड और एक कॉन्फिडेंट यंग वुमेन में बदल गई थी बिल्कुल। बिशंबर रिफ्यूज़ टू मैरी भोली, बिशंबर मना करता है शादी करने के लिए भोली से, क्योंकि उसकी अपीयरेंस की वजह से, और ऊपर से वो 5,000 रुपये जो है वो एज ए डॉरी भी डिमांड करने लगता है। भोली देखती है अपने पापा को ऐसे इंसल्ट होते हुए बिना किसी रीज़न के, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो वो शादी के लिए मना कर देती है कि इतना मीन इंसान के साथ मैं बिल्कुल शादी नहीं करूँगी, ये तो बिल्कुल कायर टाइप का पर्सन है। और अपने फादर को एश्योर करती है कि वो जब उनकी एज ज़्यादा हो जाएगी फादर मदर की, तो वो उनको हेल्प करेगी, उनका ध्यान रखेगी। शी हैड अ मिशन इन हर लाइफ, शी वुड स्प्रेड द लाइट ऑफ एजुकेशन इन हर विलेज, तो वो कहती है कि मैं जब यहाँ पे रहूँगी आपके साथ तो मैं बाकी के जो बच्चे हैं उनको मैं इस तरह से यहाँ पे जो है मैं उनको पढ़ाऊँगी। ठीक है, कि जहाँ से वो पढ़ी है अभी, तो कहती है कि मैं यहीं पे जो है मैं एज ए टीचर यहाँ पे काम कर लूँगी। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे हमने कर ही लिए हैं क्वेश्चन हमारे, ये वाले जो हैं ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको ये आप कर ही चुके हैं ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला भी देख लो एक बार। नो वन इज़ ऑलवेज फुलिश, कोई हमेशा ऐसे बेवकूफ़ नहीं रहता है। टाइम एंड सर्कमस्टांसेस गिव अस इंटेलिजेंस एंड चेंज आवर पर्सनालिटी, तो टाइम और हमारे जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, हमारी जो कंडीशंस टर्म्स एंड कंडीशंस हो जाती हैं, वो हमें इंटेलिजेंस कभी ना कभी दे ही देती हैं, हमारी पर्सनालिटी को पूरा बदल सकती हैं। आपको भोली के रेफरेंस में बताना है, तो देख लो, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये, कि कोई हमेशा ऐसे पुलिस तो रहेगा नहीं। टाइम डिसाइड करता है सारी चीज़ें आजकल, हमारी जो मेच्योरिटी है, हमारी जो नॉलेज है, वो डिपेंड करती है किस चीज़ पे, हमारे एक्सपीरियंसेस पे। तो एक्सपीरियंस किस पे बेस्ड होता है, हमेशा हमारे सर्कमस्टांसेस पे, हमने क्या कंडीशंस देखी हैं, हमने कैसा एनवायरनमेंट देखा है, ये सारी चीज़ें हमें एक्सपीरियंस से ही मिलती हैं। टाइम एंड एक्सपीरियंसेस टीचर्स डिफरेंट थिंग्स एंड मेक इट लाइफ परफेक्ट, तो टाइम और एक्सपीरियंस की वजह से हम नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं और अपनी लाइफ को थोड़ा अच्छा करने में या इम्प्रूव करने में वो हमें हेल्प करते हैं।
एक्सपीरियंस के बिना या प्रैक्टिकल नॉलेज के बिना सारी चीज़ें बेकार है। कोई कितना भी पढ़ ले वो सब ऑल इन वेन है। ऑल इन वेन मतलब सब बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। देयर आर मैनी सच एग्जाम्पल इन आर रियल लाइफ दैट प्रूव दिस स्टेटमेंट करेक्ट। बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अपनी लाइफ से भी कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया बिल्कुल सही है कि टाइम और सर्कमस्टांसेस में बहुत पावर है। हियर आई वुड लाइक टू शेयर माई ओन एक्सपीरियंस अबाउट अ वेरी सिंपल डॉक्टर। तो यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस बताया गया है। देखो यहाँ पे जस्ट इन्होंने ऐसे अपने अपने पार्ट पे बोल दिया है, आप इसको अपनी तरह से जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लॉन्ग क्वेश्चंस में तो इतने ही है, ये हमने कर ही लिया है। यहाँ पे बोली की टीचर ने क्या हेल्प किया वो भी हमने कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं आपके। मिलते हैं अगले वीडियो।